आज के टाइम पे महिलाओं और लड़कियों की पर्सनल सेफ्टी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। हालांकि किसी भी अपराध की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अपराधी की होती है। रेप एक बहुत बड़ा जुल्म है जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, किसी के हंसते मुस्कुराते चेहरे पे आंसू और दुख के निशान छोड़ जाती है। हमारे देश में आजकल रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी लड़की के लिए घर से निकलना एक नाइटमेयर से कम नहीं। तो आज मैं आप सबसे कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अगर हम थोड़े होशियार रहें तो खतरा कम किया जा सकता है, और इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके अगर हम खुद को अलर्ट और सेफ रख सकते हैं तो क्यों नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम कुछ टेक्निक्स फॉलो करके खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट वाले टिप्स बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। आप कहीं पे भी हो, चाहे घर पे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, पार्क में या सड़क में या फिर किसी पार्टी में, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दें। ज़रूरी नहीं अपराधी कोई बाहर का हो, कभी कभी अपने भी बहुत गहरे ज़ख्म दे जाते हैं। अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दें कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए तो नहीं है। अगर आप कहीं से अकेले गुजर रहे हैं तो देखें कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा। अगर पब्लिक प्लेस में है तो ध्यान दें कि कोई अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। हेडफोन्स लगाकर फ़ोन में बिज़ी रहना और जो भी आसपास का माहौल है उससे बेखबर रहना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए चौकन्ने रहिए और कुछ भी अजीब देखें तो फ़ौरन एक्शन लीजिए। सेकेंड टिप्स, अवॉइड वॉकिंग अलोन एट नाइट। रात एक ऐसा वक्त होता है जिसमें घटना के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रात के टाइम पे अकेले चलने से बचें। कोशिश करें अगर रात में बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो किसी से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि रात के टाइम पे रास्ते सुनसान होते हैं और अपराधी अक्सर कम भीड़भाड़ वाले और अंधेरे इलाकों में ऐसे मौके तलाश करते हैं। इसलिए अगर ज़रूरत हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के लोग जो साथ लेकर जाएं। नंबर 3, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा करो। हम महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है कि कौन हमें अच्छी नज़रों से देख रहा है और कौन बुरी नज़रों से। ये हम ईज़िली एनालाइज कर लेते हैं। तो आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, इस पे ध्यान दीजिए। इंसान चाहे जान पहचान का हो या अनजाना, अगर आपको उसके व्यवहार से या उसके किसी एक्टिविटी से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो प्लीज़ 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 इग्नोर मत करो। फ़ौरन ही उस जगह से हट जाएं, क्योंकि हमारी गट फीलिंग अक्सर हमें खतरे से पहले वार्निंग दे देती है। तो जब भी किसी इंसान से या माहौल को लेकर मन में डाउट हो या डर हो तो हल्के में ना लो। अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करो, वही आपकी सबसे पहली सुरक्षा है। टिप्स नंबर 4, सिक्योर योर होम एंड कार। आपकी सेफ्टी घर पे भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाहर में। तो घर की सेफ्टी के लिए दरवाजे और खिड़कियां हमेशा लॉक रखें। किसी को भी डायरेक्ट घर के अंदर आने ना दें। हमेशा सिक्योरिटी गार्ड से पूरी इन्फॉर्मेशन लें, फिर अंदर आने की परमिशन दें। घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल लॉक या स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगवाएं। और कहीं आते जाते वक्त कार की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कार में बैठे पहले चेक करें कि अंदर कोई है तो नहीं। गाड़ी कभी कोई सुनसान और सन्नाटेदार जगह पर खड़ी ना करें। रात में अकेले सफ़र करते टाइम सेंट्रल लॉक चालू रखें और खिड़कियां बंद रखें। याद रखें, घर और गाड़ी आपकी सेफ्टी के पहले घेरे हैं। अगर ये सुरक्षित हैं तो आप भी सेफ रह सकते हैं। इसलिए हर बार ध्यान रखें कि दोनों अच्छी तरह से लॉक और सुपरविजन के अंदर हो। टिप्स नंबर 5, लर्न सेल्फ डिफेंस। आजकल जैसे माहौल बनते जा रहे हैं देश के, सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत बन चुका है। इस ट्रेनिंग में आपको ऐसी टेक्निक्स और वेज सीखने को मिलेंगी जिनकी मदद से आप खतरे या हमले की सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे सामने वाला कोई चोर, अजनबी या हमलावर हो। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर लें। टिप नंबर 6, हैव अ सेफ्टी प्लान। ट्राई करें आप जब भी बाहर निकले किसी फ्रेंड से या फिर घर के किसी सदस्य से टच में रहें और अपने लोकेशन के बारे में अपडेट देते रहें, ताकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाए। टिप नंबर 7, कीप सम एसेंशियल्स इन योर बैग। अपने बैग में किताबों और टिफ़िन के अलावा चिली पाउडर और पेपर स्प्रे ज़रूर कैरी करें, ताकि अगर पॉसिबिलिटी हो
तो आप उसकी आंखों में डाल के वहाँ से भाग सकें। टिप नंबर 8, इंस्टॉल सम सेफ्टी ऐप्स। अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा चार्ज रखो। हम अपने मोबाइल पे बहुत से ऐप्स रखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, लेकिन अब उसमें एक एडिशन कीजिए और कुछ सेफ्टी ऐप्स को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए जो आपकी मदद कर पाएंगे। इसलिए डाउनलोड करें 112 इंडिया, रक्षा और माई सेफ्टी पिन्स। इन सब ऐप्स को ज़रूर अपने मोबाइल पे रखें। टिप नंबर 9, सेट योर SOS फीचर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। ये अपने मोबाइल पे SOS की सेटिंग करें और इसको हमेशा ऑन रखें ताकि जब भी खतरे की घंटी सुनाई दे तो 3 से 5 बार पावर बटन दबाने से इमरजेंसी कॉल या मैसेज का अलर्ट दिया जाता है। ऐसे में कोई भी आप तक ईजिली पहुंच सकता है और आप कोई भी बड़े प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। लास्टली टिप नंबर 10, अटैक ऑन आइज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी लड़की के लिए भी जानना। जब भी हम पे कोई हमला करता है हम उसके बाल पकड़ लेते हैं, बॉडी को धक्का देते हैं, पर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर कभी भी आप पे हमला हो और वो आपके करीब आने की कोशिश करे तो उसे धक्का देने और बाल नोचने के बजाय उसकी आंखों में अटैक करें। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें और डायरेक्ट उसकी फेस उसकी आंखों में अटैक कर दें ताकि वो थोड़ा बेकाबू हो जाए। फिर उसे धक्का देके आप वहाँ से भाग जाएं और अपने आप को सेव कर लें। तो इन आसान सी बातें और टेक्निक्स का यूज़ करके हम खुद को बचा सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा डर से नहीं जागरूकता से आती है। तो इन सेफ्टी टिप्स को अपने दोस्तों और परिवार के सारी महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर किसी की जान बचा सकता है।